हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपको आज 50 राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो बीएसटीसी एग्जाम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर राजस्थान की जीके आने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ है। जो लोक देवता, आपको पता होगा कि जो गोगा जी महाराज हैं उसकी जन्म स्थली कहाँ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी दर्दरवा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, दर्दरेवा के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 102 आता है कि संत मीरा जी की जो जन्म स्थली कुंडली है वो वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है। तो आप सभी जानते हैं कि मीराबाई का जो जन्म स्थान कुड़के में हुआ था, जो कि वर्तमान टाइम में राजस्थान के किस जिले के अंदर, वो बताना है। तो बीएसटीसी एग्जाम हो चाहे फोर्थ लेवल एग्जाम हो, दोनों के अंदर इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे। तो बताइए जो कुड़की है जो वर्तमान टाइम पे कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान के पाली जिले के अंदर है वर्तमान टाइम पे पाली। और पहले के टाइम पर यहाँ पे थी कुड़की, जहाँ पर मीरा जी का जन्म हुआ था। क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। जो दादू पंथ था उसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो बताना है कि करौली हो जाएगा, आमेर, नरेना या फिर मंडोर। तो कहाँ पर थी, नरेना के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दागुदू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर थी, नरेना के अंदर। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104। इसके 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दी हैं। आज जो हो रहा है वो 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो डाउट मत करना। कानड़ देव प्रथम नामक जो काव्य है उसके लेखक कौन है। क्या है, कानड़ देव जो प्रबंध है उस काव्य के लेखक कौन है। तो कौन थे, जीवाधर, पद्मनाभ वीणछाण या फिर भट्ट जगमल जी। तो वो कौन थे, वो थे पद्मनाथ, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कानड़ देव प्रबंध के थे पद्मनाथ, इसके लेखक थे। अब आते हैं फ्रेंड्स, जो गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, शेखावटी के अंदर। क्योंकि आपको आंसर दिख गया सब स्क्रीन के ऊपर। जिसके आंसर ना दिखे ना, आपको उसका कमेंट में जरूर करना है। और अब आज मुझे बताना है आपको कि टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने अचीव किए। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन आप अचीव करेंगे समझिए कि आपकी तैयारी उतनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको ये दिमाग लगाना है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम इसका आंसर क्या देंगे। तो इसके लिए हमें तैयारी खूब अच्छे से करनी है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे, और गलत तो हमें करना ही नहीं है, सही सही करना है। तो आते हैं नेक्स्ट पर। बयाना दुर्ग में स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में बताना है आपको। बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल के अंदर बनाया गया। तो किसमें, गुप्त काल के अंदर। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के अंदर इसको बनवाया गया था। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बखाना जी संत जाजी जगन्नाथ जी दास गोभी माधव दास जी का संबंध किस संप्रदाय से है। तो देखिए आपको कुछ नाम दिए गए हैं, बखाना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधव दास जो संत थे वो किस संप्रदाय से जुड़े थे। दादू पंथ से, लाल दासी से, जनसाथी से या राम स्नेही से। तो इनका पंथ क्या था, तो क्या था इनका, दादू पंथ, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध दादू पंथ से था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान का वंश जो वन है वो सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन है, सागवान के वन। तो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक है, दौसा, बांसवाड़ा, पाली या फिर जयपुर। तुरंत कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा के अंदर सागवान का जो वन है इसके सर्वाधिक वृक्ष देखने को पड़ेंगे, जो कि पूरे भारत के अंदर सागवान के वन बहुत ही फेमस, जो कि लकड़ी होते हैं ना वो बहुत फेमस है। इन पर देखो लंबे टाइम तक चलती है, ना इनमें दीमक लगती है और काफी अच्छी रहती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं कि अपना राजस्थान है वो खनिजों का संग्रहालय है। तो राजस्थान में जो मैग्नीज है वो सबसे अधिक कहाँ मिलती है। तो किस जिले में सबसे मिलती है, जोधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर झालावाड़। तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान के मैग्नीज की जो है जो खनान है, खनिज है, वो तत्व यहाँ पर पाया जाता है।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? तो बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसको बांगर प्रदेश कहा जाता है? तो देखिए हाड़ौती का अंचल, शेखावटी, माही या फिर बनास। तो कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? शेखावटी अंचल। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है हनुमानगढ़ किस वर्ष बनाया गया था? जो हनुमानगढ़ शहर है वो किस वर्ष बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 97 में, 99 में, 94 या फिर 95 में? तो कब बनाया गया था? 94 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 112, जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है? जो जोधपुर है उसका प्राचीन नाम क्या होगा? पीली नगरी, गुलाबी, नीली या फिर श्वेत नगरी? तो जोधपुर को किस नाम से जानते हैं? नीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो खानवा का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? 27 में, 15 में, 12 में और 22 में? तो किस में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1527 ईस्वी के अंदर, जो कि खानवा का बहुत ही राजस्थान का निर्णायक युद्ध के अंदर से माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट, ये हल्दी घाटी का, तराइन का, यानी घग्गर का जो इंपॉर्टेंट युद्ध है तो उसकी आपको डेट पता होनी चाहिए कि किस डेट में वो युद्ध लड़े गए थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 114, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली क्या है? जो महाराणा प्रताप जो राजस्थान के वीर योद्धा थे उनकी जन्म स्थली बतानी है आपको कि जन्म किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष उनका जन्म हुआ था? वो हुआ था 40, 35, 30, 25। किस में हुआ था? वो हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के जन्म किस वर्ष हुआ था? 1540 के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव सिंह गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? जो माधव सिंह व गोविंद सिंह था उनका जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन, बिजोलिया से, मेवाड़ भील आंदोलन से, बेगू किसान से या फिर अलवर किसान से? तो किस आंदोलन से बिलोंग करते थे माधव सिंह व गोविंद सिंह? नाम इंपॉर्टेंट है, इस पे नाम पर फोकस करना है। माधव सिंह व गोविंद सिंह, तो क्या जाएंगे? अलवर का किसान आंदोलन, या ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116, मेवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो मेवाड़ का प्रजामंडल है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 32 में, 38 में, 42 में या फिर 30 में? तो कब की गई थी फ्रेंड्स? 1938 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो बताइए प्राचीन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो बैराठ, जेतरान, सागवाड़ा या फिर बलोत्रा? तो कौन सा हो जाएगा? बैराठ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बैराठ का ऐसा क्षेत्र जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रमुख क्षेत्र के रूप में माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन के संबंधित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु सीताराम। यानी एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि विजय सिंह पतित को किसान आंदोलन के अंदर जोड़ने के लिए किसने सिफारिश की थी? तो किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। तो बताइए किस में थे वो थी बिजोलिया किसान आंदोलन में, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी के जो नेता कौन थे? विजय सिंह पतित थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक ने जावर की चांदी की खनन का प्रारंभ किया था? तो बताइए मेवाड़ के किस शासक ने के समय में जावर में चांदी की खनन स्टार्ट कर दिया गया था? तो क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या फिर राणा कुंभा? तो किसने किया था? लक्ष्य सिंह, जिसको लाखा सिंह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा किस गांव में शरण ली थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने किस गांव के अंदर शरण, यानी जो वो गांव कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए काहनी, साड़ीदिया, रक्तलाई और गोगुंदा, तो कौन सा हो जाएगा वो गांव? वो हो जाएगा कहानी गांव, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 में नागौर के दरबार में स्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था? तो बताना है कि वह कौन है बीकानेर का शासक जिसने 1570 में नागौर के दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तुरंत आंसर कर दीजिए। राव जैत सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा जय सिंह या फिर महाराणा करण सिंह? कौन था? राव
कल्याण संघ यानी कल्याण मल था, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है प्रसिद्ध कृष्ण कुमारी विवाद में कौन से मेवाड़ के महाराणा का समय था, तो बताइए। एक बहुत ही आता है मतलब प्रसिद्ध कृष्ण कुमारी विवाद, उसमें वो किस टाइम पर हुआ था, मेवाड़ में तो हुआ था पर किसके समय में हुआ था ये पूछ लेते हैं। तो सज्जन सिंह, रूप सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह, तो किसके टाइम पर हुआ था, वो हुआ था भीम सिंह के टाइम पे, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि जो सावन के अंदर कौन सा त्योहार आता है, तो बता दीजिए। तीज, लोटिया, रसिया भात या फिर कजरी, तो कौन सा आता है सावन के अंदर, वो आता है फ्रेंड्स तीज। तो उस टाइम पे हरियाली तीज के गाने गाए जाते हैं, सावन का महीना होता है, तीज का त्योहार आता है, मतलब कि एकदम उल्लास भरा त्योहार आ जाता है। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर किसको बोला जाता है, तो आप सभी जानते हैं चाहे राजस्थान की बात हो या फिर किसी और जगह की, तो गोला, दरोगा, चाकर, चेला किसको बोला जाता है, तांत्रिक को, घरेलू दास को, पुलिसकर्मी को या फिर बंधुआ मंजूर को, तो ये बात है घरेलू दास को, यानी जो नौकर होता है उसको गोला, दरोगा, चाकर, चेला के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 125, किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली की अनमोल पत्रकार मतलब बताया गया है। एक कहानी थी पहेली, तो वो किसके ऊपर ली गई है, तो उसका नाम बताना है। कन्हैया लाल सेठिया के बारे में बताया, विजयदान देथा के, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत या फिर मनोहर प्रथम, तो किसके बारे में है, विजयदान देथा के बारे में बताई गई है पहेली मूवी के बारे में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 126, ईगल की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो बताइए। ईगल की पहाड़ी किस में है, जयपुर के अंदर है। और जयपुर के अंदर कौन सा किला इंपॉर्टेंट है, जयगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ या फिर सोनगढ़ या फिर मांडलगढ़, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ईगल की पहाड़ियां जयगढ़ में है और जयगढ़ कहाँ है, जयपुर के अंदर है, और ईगल की पहाड़ियां जयपुर में ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है पर वो नेकलेस से भी भारी होता है, तो बताइए। शेखावटी क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, तो वो कौन सा आभूषण है जो गर्दन में पहना जाता है पर वो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, ठड्डा, ठुस्सी, टनका या फिर सुरलिया, तो उसको बोलते हैं ठुस्सी, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम हो जाएगा राइट। वो मतलब कि गले में पहनता है पर वो हार नहीं होता, मंगलसूत्र नहीं होता, पर वो बड़ा और भारी होता है, तो उसको ठुस्सी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है श्री लाल जोशी, जिन्होंने 2006 में पद्म श्री पुरस्कार के लिए दिया था, वो कौन थे, फड़ चित्रकारी के लिए दिया गया था श्री लाल जोशी को 2006 में पद्म श्री पुरस्कार, किसके क्षेत्र में, फड़ चित्रकारी क्षेत्र में दिया गया था। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है, तो एक आता है जोधपुर का फेमस है बादला, तो वो क्या है, लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जरी की साड़ी या फिर टरकोटा की मूर्तियां हैं, तो बताइए जो बादला है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बोलते हैं जस्ते से बनी पानी की बोतल को बादला कहा जाता है जोधपुर के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर जोधपुर की ही फेमस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर वही बनाई गई थी, जस्ते की होती है और वो पानी की बोतल के तौर पर उनका यूज किया जाता है। अब आता है किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियम पालन करने हेतु जोर दिया था, तो ऐसा कौन समाज सुधारक था जिसने अपने शिष्यों को 29 नियम थे उनके, तो उनको पालन करते हुए स्पेशल जोर दिया था, तो पीपाजी, जम्बोजी, दयाल जी या फिर जन्नाथ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्बोजी महाराज, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट जगह, इनके 29 नियम थे जो कि एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने शिष्यों को जोर दिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 131, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो उदयनाथ जो पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा, जयपुर, अजमेर, अलवर या फिर सीकर के अंदर, तो आपने सुना भी होगा क्या पता, तो वो अलवर के अंदर है, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम हो जाएगा राइट आंसर। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, राजस्थान के अलवर जिले के अंदर आता है। अब आता है कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा फेमस था, तो बताइए कटिबंधु नाम किसके लिए यूज किया गया था, धारावाही, विग्रह चतुर्थ, कुंभा या फिर सांगा, तो कौन आता है कटिबंधु, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि विग्रह राज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, राजस्थान का नहीं, रेगिस्तान का जलम पूछा है, सरेडा की रानी बावड़ी को, बटूड़ा का कुआं को, रानी जी की बावड़ी या फिर महिला बाग झालरा, तो कहाँ का फेमस है रेगिस्तान का जल महल, तो वो आ जाएगा बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम हो जाएगा राइट। जो बाटूड़ा का कुआं है उसको राजस्थान का जल महल कहा जाता है।
अब आता है नेक्स्ट, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। इसका तो मुझे तुरंत ही आंसर कर दो, क्योंकि सबको पता है कि पटवों की हवेली कहाँ है। तो उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर झुंझुनू। तो क्या आंसर हो जाएगा, तुरंत कमेंट में आना चाहिए इसका आंसर। तो हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर का किस्म क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर, यानी भारत की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व के अंदर मकराना के जो पत्थर होते हैं ना, संगमरमर होता है, वो पूरे मतलब प्रसिद्ध है। तो उसके अंदर कौन सा मतलब किसकी वजह से फेमस है, क्या होता है उसके अंदर जो कहीं और भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कैसालाइट, डोलामाइट, सिल्लिमियम या मार्बोनाइट। तो क्या होता है उसके अंदर होता है कैसालाइट। जो मकराना का पत्थर होता है उसके अंदर कैसालाइट पाया जाता है, कि मतलब उस पत्थर में मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी एक अलग किस्म होती है जो पूरे विश्व के अंदर फेमस है। अब आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर या फिर अचलगढ़। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, शेर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम हो जाएगा राइट आंसर। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी शेर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 137, पशुधन की दृष्टि से रण क्षेत्र में किस नस्ल का बहुमूल्य है। तो बताना है कि पशुधन जो पशुपालन करते हैं उनकी दृष्टि से बताया गया है कि रत क्षेत्र में किस नस्ल की जो मतलब कि बहुत मतलब कि बहुमूल्य होती है, गाय, भैंस, भेड़ या फिर बकरी। तो बताइए कमेंट के अंदर क्या होती है वो। तो वो होती है फ्रेंड्स भैंस। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पशुधन की दृष्टि से भैंस एक बहुमूल्य होती है। अब आता है, सुपासनाह चरित्रम क्या है। तो एक आता है सुपासनाह चरित्र। तो एक क्या है, शिलालेख है, हथियार है, रथ है या फिर चित्रित ग्रंथ है। तो क्या होता है सुपर्णासम। तो वो होता है एक चित्रित ग्रंथ, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपासनाह एक चित्रित ग्रंथ होता है। अब आता है 139, काजरी का संबंध किस जिले से है। तो बताइए काजरी है वो किस जिले से बिलोंग करती है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर से। काजरी तो उसका संबंध होता है जोधपुर से, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजरी का संबंध जोधपुर से होगा। अब आता है, खुंडी भैंस किस नस्ल की भैंसों को कहा जाता है। तो बताइए जिनकी जो सींग होते हैं ना मतलब खुंडी नुमा होते हैं, तो उस किस नस्ल को कहा जाता है। तो देखिए मुर्रा, हरियाणवी, सुस्ती या फिर जफरा नस्लवादी। तो कौन सी होती है, मुर्रा भैंसल को खुंडी वाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खुंडी वाली भैंस होती है ना उसकी नस्ल मतलब अच्छी होती है, उसको मुर्रा भैंस के नाम से इसको जाना जाता है। अब आते हैं 141 क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगलक सैलमेटर स्थित है। तो बताइए तांबा के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर, बूंदी, झुंझुनू या फिर डूंगरपुर। तो कौन सा होना चाहिए, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो झुंझुनू है जहां पर तांबे का सैलमेटर स्थित है। अब आता है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था। तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था। 33 में, 03, 1533 में, 1303 में, 1568 में या फिर 1616 के अंदर। तो कब किया था, 1533 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया था, यानी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 143, 1793 में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन है जो कि अब जिला कलेक्टर हाउसिंग के सरकारी कार्यालय में यूज किया जा रहा है। तो बताइए ऐसा कौन सा राजस्थान का किला है जो मतलब बाकी सभी किले मतलब कि ऐसे मतलब दिखाने के मतलब देखने के लिए है, लेकिन जिसका ऐसा कौन सा किला है जिसको मतलब कि जो सरकारी कार्यालय के रूप में यूज कर रहे हैं। तो कौन सा किला हो जाएगा, वो भानगढ़ है, पहाड़ी है, अलवर सिटी या फिर मूसी रानी की छतरी। तो देखिए फ्रेंड्स भानगढ़ तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, जब पहाड़ी केसरी ये भी अलग है, लेकिन अलवर का जो सिटी प्लेस है वहीं पर ही है मूसी रानी की छतरी। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अलवर सिटी पैलेस के अंदर है जो महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा एक महल बनाया गया है, जिसका अब फिलहाल प्रेजेंट टाइम के ऊपर वो कलेक्टर हाउस के रूप में सरकारी कार्य के रूप में यूज किया जा रहा है। अब आता है क्वेश्चन 144, किस शहर में भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं का महारावल ताज पहना था। तो बताइए किस शहर के भील शासक को पराजित करने मतलब कि परास्त करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहनाया था। तो टोंक, कोटा, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। तो कहाँ का था वो शासक, तो वो था बांसवाड़ा का।
ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम हो जाएगा राइट आंसर। बांसवाड़ा का शासक था जिसको मतलब हराने के बाद जगमाल सिंह ने खुद को महारावल का ताज मतलब कि मुकुट पहनाया था। अब आते हैं 145, राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था। तो राणा राज सिंह के मेवाड़ के समकालीन कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर कोई नहीं। तो कौन था उस टाइम पे? राणा राज सिंह के टाइम पे तो था औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे था औरंगजेब। अब आता है किस राजवंश ने 7वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़ पर शासन किया था? तो ऐसा कौन सा राजवंश था जो 17 से लेकर 16 तक मतलब कि चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर राज्य किया था? तो कछुआ, राणा, डोगरा या फिर सिसोदिया। तो कौन था? सिसोदिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नाम है, चित्तौड़गढ़ बहुत फेमस है तो इसके बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है, यानी इसके ऊपर बहुत सारे मतलब कार्य हुए हैं इस महल के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1939, करौली प्रजामंडल के अंदर 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, जो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939 के अंदर। तो किसने की थी? बताइए, ठाकुर पूरन सिंह, हुकम सिंह, त्रिलोक चंद्र माथुर या फिर नारायण सिंह। तो किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 148, उदयपुर पूर्व में राजस्थान परिषद संस्थापक कौन है? तो बताइए, उदयपुर में राजस्थान के कौन सा परिषद के संस्थापक हैं? तो बताइए, शांता त्रिवेदी, कृष्ण व्यास, लक्ष्मी देवी काबरा या फिर कमला स्वामीनाथन। तो कौन हो जाएगा? शांता त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 139, 49 आता है फ्रेंड्स, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा की थी? तो बताना है, बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी? तो कौन सा हो जाएगा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सिंह। तो कौन था वो? राय सिंह, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट हो जाएगा। राय सिंह ने बीकानेर था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 150, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? तो बताना है, जो चित्तौड़गढ़ की जो घेराबंदी है वो किस टाइम पर की थी? जो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो कब की थी फ्रेंड्स? 1567 में, 1303 में, 1534 में या फिर 1667 के अंदर। तो कब की थी फ्रेंड्स? ये की थी 1303 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ वासियों के बीच में मतलब एक जंग छिड़ गई थी, युद्ध किया गया था। किसकी वजह से? महारानी पद्मावती की वजह से। तो मतलब घेराबंदी कर दी थी 1303 के अंदर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने कितने स्कोर किया है। अगर आपका प्लस 45 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी खूब अच्छी चल रही है। अगर इससे कम है तो आप समझिए कि आपकी जो तैयारी है वो कम है। तो उसके ऊपर आज से ही मेहनत को जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम की डेट फिक्स है। देखो 4th लेवल के एग्जाम बोल रहे हैं किसके, आप सितंबर में होंगे, और जो BSTC का एग्जाम होगा ये मतलब कि 1 जून को हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आज से मेहनत करेंगे तो आगे नहीं है ना। हमें खरगोश की चाल नहीं चलनी, क्योंकि हम थक जाएंगे। हमें कछुए की चाल चलनी है और अपने लास्ट तक, अपने मिशन तक पहुंचना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।